हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बोर्ड एग्जाम तैयारी करने में व्यस्त हैं। तो आज हम आपको विज्ञान के 50 एमसीक्यू बताएंगे जो अति महत्वपूर्ण है और हर साल बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। ठीक, अगर अवतल दर्पण है तो, उत्तल दर्पण है तो फोकस के पीछे बनेगा। ठीक। क्वेश्चन 2, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो जो समतल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक। समतल दर्पण, कोई भी दर्पण हो उसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी होगा। बस ये है कि उल्टा और सीधा हो सकता है, बाकी जो होगा वो आभासी ही होगा। कोई वास्तविक प्रतिबिंब कोई भी दर्पण नहीं बनाता है। ठीक। क्वेश्चन 3, अपवर्तन में प्रकाश की किरण क्यों मुड़ जाती है? तो जब अपवर्तन में प्रकाश की किरण जब वेग बदल जाता है, जैसे यहाँ पे आई, ठीक, तो यहाँ पे जब वेग बदला उसका, जब वो किसी दूसरे अपवर्तन में पहुंची तो उसका जो अपवर्तन माध्यम है उसमें चाल कम है तो क्या होगा? वो प्रकाश मुड़ जाएगी। इस तरीके से क्या होता है? अपवर्तन में प्रकाश की किरण मुड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन 4, लेंस की क्षमता की इकाई, तो जो लेंस की क्षमता की इकाई होती है वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। ठीक। और इसका सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन 5, लेंस बना होता है तो जो लेंस होता है वो किसका बना होता है? तो केवल आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, केवल वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, या दोनों? तो इसमें क्या होता है? आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। कौन? लेंस। दर्पण नहीं बनाएगा, बट लेंस क्या होता है? आभासी और वास्तविक दोनों बना सकता है। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन से, मायोपिया में स्पष्ट नहीं दिखता है, तो जो मायोपिया होती है उसमें स्पष्ट क्या नहीं दिखता है? दूर की वस्तुएं। ठीक। इसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष, नहीं सॉरी, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं पर निकट की वस्तुएं दिखती हैं। ठीक। क्वेश्चन 7, हाइपरमेट्रोपिया का सुधार, तो जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसका सुधार किसके द्वारा किया जाता है? उत्तल लेंस लगा के। ठीक। वर्ण विक्षेपण होता है तो जो वर्ण विक्षेपण होता है वो किसमें होता है? प्रिज्म में होता है। ठीक। एक प्रिज्म होगा, प्रिज्म वर्ण विक्षेपण का एक होता है, याद करने का तरीका, विबग्योर। ठीक। विबग्योर, इसमें क्या होता है? जो प्रकाश होता है वो अपने सतरंगी उसमें बदल जाता है। ठीक। क्वेश्चन 9, ओम का नियम, तो जो ओम का नियम होता है बे प्रोपोर्शनल आई, ये क्या कहलाता है? जो विभवांतर और धारा आई होती है एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। समानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, सॉरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन 10, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? जो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। क्वेश्चन 11, श्रेणी क्रम में धारा, तो जो श्रेणी क्रम होती है उसमें धारा समान रहती है क्योंकि यह सूत्र होता है R बराबर R1 R2 और R3। तो इसमें क्या होती है? जब धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा समान में बहेगी। ठीक। क्वेश्चन 12, विद्युत शक्ति का सूत्र, तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? बी आई। ठीक, बी इंटू आई। तो सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन 13, विद्युत ऊर्जा की इकाई, तो जो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किसमें मापा जाता है? किलोवाट हावर्स में। ठीक, किलोवाट घंटा में। क्वेश्चन 14, दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम क्या बताता है? तो जो दाहिने हाथ के अंगूठा का नियम होता है क्या होता है? धारा की दिशा बताती है। क्वेश्चन 15, विद्युत मोटर कार्य करता है, तो जो विद्युत मोटर कार्य करता है उस पर क्या कार्य करता है? धारा पर बल का सिद्धांत। क्वेश्चन 16, ऑक्सीकरण का अर्थ होता है, तो जो ऑक्सीकरण होता है उसमें क्या होता है? जो ऑक्सीकरण होता है उसमें O2 जुड़ता है। ठीक, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? O2 जुड़ेगा, और जो रिडक्शन होता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक, ऑक्सीकरण में O2 जुड़ता है और यह हाइड्रोजन हटता है। ठीक। क्वेश्चन 17, अपचयन रिडक्शन का अर्थ होता है, जो अपचयन, अपचयन क्या होता है? यह ऑक्सीकरण का उल्टा है, इसमें ऑक्सीजन हटता है या हाइड्रोजन जोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। क्वेश्चन 18, लोहे पर जंग लगना, तो जो लोहे पर जंग लगता है वो किसका उदाहरण है?
जो लोहे पर जंग लगना होता है वो किसका उदाहरण होता है? ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है? नमी और हवा के संपर्क में आने पर लोहा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और लोहे पर जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाता है। क्वेश्चन 19, पीएच बराबर 7 यानी कि पीएच अगर 7 है तो क्या दर्शाएगा? अगर पीएच 7 है तो क्या होगा? उदासीन है। अगर उससे कम है तो क्या होगा? अम्ल है। अगर उससे ज्यादा है तो क्या होगा? क्षार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और 7 से कम अम्ल या 7 से ज्यादा क्षार होता है। क्वेश्चन 20, कौन नीला लिटमस लाल कर देता है? तो नीले लिटमस को कौन लाल करता है? तो नीले लिटमस को कौन लाल करता है? अम्ल। ठीक, ये अम्ल क्षार और लवण में विस्तार से बताया गया है। क्वेश्चन 21, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, प्रबल क्षार होता है। एक प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस है जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन 22, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? तो सबसे अधिक तन्यता किसमें पाई जाती है? सोना में। क्योंकि जो सोना होता है उसके कॉन्सेप्ट होता है 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। इसलिए क्या होता है? जो सबसे अधिक तन्यता किसमें होती है? सोने में होती है। इसके बाद किसमें होगा? कॉपर में होगा था। ठीक। क्वेश्चन 23, आयनिक यौगिकों का गलनांक कैसा होता है? तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, इनके बीच मजबूत आकर्षण बल होता है जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। इसके द्वारा क्या होता है? जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक अधिक होता है। क्वेश्चन 24, आधातु सामान्यतः होते हैं। तो जो आधातु होते हैं वो क्या होते हैं? अचालक होते हैं या कुचालक होते हैं? अचालक या कुचालक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। यानी कि ग्रेफाइट इसका अपवाद है जो विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन 25, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या होती है? CO2 होती है। ठीक, क्योंकि अगर CO2 नहीं है तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ठीक। क्वेश्चन 26, मानव का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो मानव का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा, लंग्स। इसके द्वारा क्या होते हैं? सांस लेते हैं मनुष्य। ठीक, तो मछलियां किससे सांस लेती हैं? इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आ गया, मछलियां किससे सांस लेती हैं? तो मछलियों में क्या होता है? फेफड़ा नहीं होता है, इसमें गिल से यानी कि गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। क्वेश्चन 27, शरीर में ऑक्सीजन O2 का वहन कौन करता है? तो जो शरीर होता है उसमें ऑक्सीजन O2 का वहन कौन करता है? रेड ब्लड सेल्स यानी कि हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन 28, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, क्योंकि मुख में लार सलाइवा पाई जाती है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देती है। क्वेश्चन 29, एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है क्या कहाँ से स्रावित होता है? एड्रेनल ग्लैंड से होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसे एक नाम से और जानते हैं, लड़ो या भागो, यानी कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन 30, निम्न में से पादप हार्मोन कौन सा है? तो पादप हार्मोन क्या होता है? ऑक्सिन होता है, क्योंकि ऑक्सिन जो होता है यह प्रकाश की तरफ पौधों को प्रकाशनुवर्तन गति प्रदान करता है। ठीक। अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक ही अभिभावक होते हैं। ठीक, यानी कि मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन 32, मानव में निषेचन। तो मानव में निषेचन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक, यानी कि मानव में स्त्रियों में जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन 33, जीन पाए जाते हैं। तो जीन में क्या पाया जाता है? जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ठीक, अगर जीन देखा जाए तो क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्वेश्चन 34, लक्षणों का वाहक। तो लक्षण को कौन कैरी करता है? यानी कि जो लक्षण हमारे शरीर में पाए जाते हैं एक स्थिति से दूसरे स्थिति में, यानी कि एक अपने वंश से दूसरे वंश में प्रभावित करने के लिए क्या होता है? जीन। ठीक, लक्षणों का वाहक कौन करता है? जीन करता है। क्वेश्चन 35, ओजोन परत बचाती है। तो जो ओजोन परत होती है वो किससे बचाती है? यूवी किरणों से बचाती है। ठीक, एक्सरे से बचाएगी नहीं, IR से बचाएगी नहीं, रेडियो तरंग से बताएगी नहीं, तो किससे बचाती है? यूवी किरण जो होती है उससे बचाती है। क्वेश्चन 36, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें प्रथम स्तर क्या होता है? उत्पादक। ठीक, इसमें एक होता है उत्पादक, फिर उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, फिर अपघटक। ठीक, अपघटक। क्वेश्चन 37, जैव आवर्धन संबंधित है। तो जो जैव आवर्धन होता है खाद्य स्तर से संबंधित होता है। ठीक। क्वेश्चन 38,
नवीनीकरण स्रोत, तो नवीनीकरण स्रोत किससे बनाया जाता है? सौर ऊर्जा से, यानी कि सोलर ऊर्जा से बनाया जाता है। क्वेश्चन 39, ताप विद्युत संयंत्र में ईंधन, तो जो ताप विद्युत संयंत्र होता है उसमें ईंधन की जरूरत पड़ती है वो क्या होता है? कोयला होता है। ठीक, क्या होता है? कोयला होता है। क्वेश्चन 40, बल का एसआई इकाई, तो बल का जो एसआई इकाई होता है क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक, क्वेश्चन 41, कार्य का सूत्र, तो कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर F इंटू यस। ठीक, इनके इसका सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन 42, ऊर्जा की इकाई, तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। क्वेश्चन 43, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है? सर्वाधिक ठोस में होती है। ठीक, क्वेश्चन 44, विद्युत धारा की ईसाई इकाई, तो विद्युत धारा की ईसाई इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। क्वेश्चन 45, मानव हृदय में कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक, क्वेश्चन 46, रक्तचाप मापने का यंत्र, तो रक्तचाप जो होता है यानी कि ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? बीपी मशीन, यानी कि स्फैग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। क्वेश्चन 47, डीएनए का पूर्ण रूप, तो डीएनए का पूर्ण नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्वेश्चन 48, हरित लवक का कार्य, तो हरित लवक का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक, क्वेश्चन 49, सबसे हल्की गैस, तो सबसे हल्की गैस क्या होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक, H2 गैस। क्वेश्चन 50, एसआई पद्धति में तापमान, तो जो एसआई पद्धति होता है उसमें तापमान केल्विन से मापा जाना है, यानी कि अगर हम कभी डॉक्टर के यहाँ जाएं तो क्या करें? अगर डॉक्टर बता रहा है कि आपको इतनी डिग्री बुखार है तो आप उसे मत मानिए, क्योंकि 100 डिग्री में कितना होगा? जो 99.8 होता है उसमें 36.7 ही डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि अगर वो डॉक्टर ज्यादातर किस में बताते हैं? केल्विन में, बट उसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। ठीक, तो इसलिए ये ना माने कि वो डिग्री सेल्सियस में, यानी कि एसआई पद्धति में तापमान जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? केल्विन में मापा जाता है। ठीक, इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।